Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम जनरल अवेयरनेस पनेशिया कोर्स का सेट नंबर 7 करने लग रहे हैं। इसके पहले मैंने 6 सेट कराए हैं, उनको बहुत ही अच्छे से करके आ जाना, ठीक है। और जो भी सेट होते हैं ना यार, कितना ही 30 मिनट के सेट होते हैं, उनको आराम से सेम क्लास में याद कर लिया करो। और मैं जो भी सेशंस कराता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल भी एक सेकंड भी आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है। तो चीज़ों को शुरू करते हैं, राइट। इसमें हम क्या करने लग रहे हैं, तो आपके 2022 में जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, लाइक आपका एनवीएस, आईसीएआर, एसएससी के अभी सीजीएल की आंसर की आ गई है। मैंने आपको एनवीएस और आईसीएआर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं अभी पिछले 6 सेट में, है ना। अभी हम जो आपका सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, उनको कवर करने लग रहे हैं। और इसके बाद हम आएंगे सीजीएल के जो भी आंसर की आई है ना, 21 सेट आए हैं, तो इनके क्वेश्चंस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसमें सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपका डिटेल्ड होता है, राइट। तो सीधा सेशंस पे आते हैं यार। चलो एक बार मैं आपको पॉज करके सीधा आज के क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसके चक्कर में हमने पूरी की पूरी आईएनसी की टाइमलाइन को पढ़ा और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे के सारे देख लिए। नाउ अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये काफ़ी लीक से हटके क्वेश्चन है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा है। पहले जो आपके एग्रीकल्चर एग्जामिनेशंस हुए हैं या फिर यूपीएससी पीसीएस लेवल के, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। अब ये इन्होंने एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन क्या है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज फेमस फॉर हर नोटेबल वर्क ऑन शुगर केन एंड एग प्लांट। एक्चुअली में ये पहली ऐसी साइंटिस्ट थी और वो भी फीमेल साइंटिस्ट थी जिन्होंने कि शुगर केन और एग प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया वो। और इसके साथ कुछ और फैक्ट हैं जो कि आपके उन एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं पीसीएस वगैरह में, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी यहीं पे इंक्लूड कर दूंगा। ध्यान से सुनना, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका एनटीपीसी में रिपीट हो। आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग। तो देखते हैं खैर इस क्वेश्चन को। तो अगर हम बात करते हैं अभी शुगर केन, आप देखते हो शुगर केन से आप जो भी शुगर बना रहे हैं आज के टाइम पे, या फिर जो एग प्लांट समझते हो ना, सभी लोग बैगन को बोलते हैं एग प्लांट, जो कि ब्रिंजल भी होता है आपका। तो ब्रिंजल की जितनी भी आप हाइब्रिड कैटेगरीज को भी देखते हो, इसके ऊपर इन्होंने हाइब्रिड कैटेगरीज पे एग प्लांट के ऊपर जो भी काम किया है वो सबसे पहले किया था जानकी अम्मल जी ने, ठीक है। और इनकी डेथ हो गई थी 1984 में। अब किसी बच्चे को लगेगा ये आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आ गया। आउट ऑफ द ब्लू नहीं है डियर, ये क्वेश्चन एक बार सीडीएस 2019 में पूछा गया था। सीडीएस के 2019 एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि आपका जानकी अम्मल नेशनल अवार्ड ऑन टैक्सोनॉमी। अब इनका जो योगदान था ना, वो इतना ज़्यादा था जानकी अम्मल जी का, कि इनके ऊपर एक नेशनल अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया जिसका नाम था नेशनल अवार्ड ऑन टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी समझते हो ना, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गीकरण करना, है ना। जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना अलग अलग चीज़ों का साइंस में, तो उसको टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो ये नेशनल अवार्ड ऑन टैक्सोनॉमी जानकी अम्मल जी के ऊपर ही इंस्टीट्यूट किया गया था, इनको ही लेके, इनके सम्मान में। अब क्वेश्चन सीडीएस में ये आया कि जो जानकी अम्मल, ये इस अवार्ड का पूरा नाम ही ये है, जानकी अम्मल नेशनल अवार्ड ऑन टैक्सोनॉमी। ये जो दिया जाता है, इसको एडमिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो समझ रहे हो, आपका ये क्वेश्चन भी अब आने की संभावना है कि आने वाले किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए अगेन। तो ये एडमिनिस्टर करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्लियर है इतनी सी बात? और हाँ, ये आपका जो नेशनल अवार्ड ऑन टैक्सोनॉमी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, यानी ये कब से देना स्टार्ट किया गया? तो ये देना स्टार्ट किया गया आपका 2000 से, ठीक है ना। ईयर कौन सा है? 2000। जबकि जानकी अम्मल जी की जो डेथ है वो 1984 में हो गई थी और फिर इनको 1977 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, ठीक है। पद्म श्री अवार्ड भी जानकी अम्मल जी को मिला है। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आपको इस सीरीज में देखने को मिले, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है क्या? और अगर आपको ये क्वेश्चन भी आज किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए ना कि नेशनल अवार्ड ऑन टैक्सोनॉमी 2021 का किसको दिया गया है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मिला है मामियल, प्रोफेसर हैं ये ये प्रोफेसर हैं, साउथ की कोई यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर हैं, मामियल साबू करके। उनको ये अवार्ड दिया गया है। और यूनिवर्सिटी यार, आई थिंक कैलिकट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कैलिकट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं मामियल साबू, इनको ये दिया गया है, ठीक है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, आउट ऑफ द ब्लू या फिर कहीं से भी क्वेश्चन टपक गया? कहीं से नहीं टपकता। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, वो ये पूछ ले, या आपसे ये पूछ ले, या ये पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो रिलेटेड होती हैं सारी चीजें। अब जब इन चीजों का आप एनालिसिस करोगे, जैसे कि सीडीएस 19 में ये एग्जाम पूछा, तो
जब एनालिसिस करते हैं ना कई सारे एग्जामिनेशंस के पेपर का, तब ये चीज़ें पता चलती है कि हाँ भाई यहाँ से इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। राइट, अब इसमें 2-3 चीज़ें और हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लांट प्रोपगेशन है, इसमें टिश्यू कल्चर का मेथड देखो यहाँ पे, अरे यार ये, अरे कांग्रेस की कहानी एक बार रुको जरा, इसको रफ करता हूँ। अच्छा एक चीज़ और यार, ये मैंने आपको कल के सेशन में सेट नंबर 6 में जो आपका सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था आपका ये, रामगढ़ में है ना। तो रामगढ़ वाला जो सेशन है वो, आप रामगढ़ जो प्लेस है ना वो महाराष्ट्र वाला नहीं, ये सेशन झारखंड में हुआ था। इसको एक बार देख लेना, ठीक है। इसको एक बार रफ कर देता हूँ। तो देखो, टिश्यू कल्चर मेथड किसने इंट्रोड्यूस किया, टिश्यू कल्चर मेथड। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आईसीआर के एग्जाम में थोड़ा सा रिलेट करते हैं आपका, तो इसलिए मैं 2-4 और लिखा रहा हूँ, क्योंकि आने वाला एग्जाम है आईसीआर असिस्टेंट का, उसमें हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। टिश्यू कल्चर का जो मेथड है प्लांट प्रोपगेशन में, इसको इंट्रोड्यूस करा था गॉटलेब ने, ठीक है ना। क्या नाम था उनका, गॉटलेब हेबरलैंड, इनका ये नाम याद रखना। और इसके अलावा इनके साथ ही साथ नाम चलता है ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे किसने कराया था, ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन तो ये कराया था नॉर्मन बोरलॉग ने, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि नॉर्मन बोरलॉग जो है ये नाम किस रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो इनका नाम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, ठीक। और अब आपको इन ऑप्शंस में एक नाम दिखेगा, यहाँ पे आते हैं, देखो ये नाम दिख रहा है आपको, सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इनके पिताजी जो थे उनका नाम था एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन सुन के आपको यहाँ पे दिमाग में कोई घंटी बज रही है क्या? एम एस स्वामीनाथन जो है ये आईसीएआर के जो है डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं, और ये IARI जो इंस्टीट्यूशंस है ना, इसमें इन्होंने एज अ रिसर्चर भी बहुत सारा काम किया हुआ है। तो ये चीज़ें एटलीस्ट याद रखना कि एम एस स्वामीनाथन को यहाँ पे बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिसमें से कि एक है शांति स्वरूप भटनागर। और ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, तो याद रखना ये दिया जाता है साइंस की फील्ड में, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट्स बताता हूँ ना एक के अंदर एक, तो उनको यार अलग से कहीं नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि मुझे जो भी फ्लो में याद आता है बताता जाता हूँ। सौम्या स्वामीनाथन कौन है पता है? ये अब डब्ल्यू एच ओ में चीफ साइंटिस्ट की पोजीशन पे हैं, ठीक है। चीफ साइंटिस्ट की पोजीशन पे है आपकी कौन, सौम्या स्वामीनाथन, ठीक। और क्या है भाई, एम एस स्वामीनाथन का और ये जो नॉर्मन बोरलॉग है ना, इन दोनों ने साथ में मिलके काम किया है, और इन दोनों को ही ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो दोनों ही आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और एम एस स्वामीनाथन तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत ही बड़ी हस्ती रहे हैं। इनको एक अवार्ड मिला था जो कि क्या नाम था उसका, वर्ल्ड फूड प्राइज, राइट। तो इनको याद रखना कि एम एस स्वामीनाथन ऐसे पहले पर्सन थे, जिनको क्या मिला, वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि पहला वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला, तो एम एस स्वामीनाथन को मिला। और कौन सा ईयर में मिला था, तो ये 1987 में मिला था। 1977 में याद है ना अपनी जो क्या नाम था इनका, जानकी अम्मल जी, इनको पद्मश्री मिला था, ठीक है। तो 1987 में इनको मिल गया क्या, आपका वर्ल्ड फूड प्राइज। क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको बोला जाता है नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, नोबेल प्राइज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। नोबेल प्राइज ऑफ एग्रीकल्चर बोला जाता है इसको। तो ये याद रखना कि अगर आपसे कहीं ये क्वेश्चन भी पूछता है कि नोबेल प्राइज ऑफ एग्रीकल्चर से हम कौन से अवार्ड को जानते हैं, तो दैट इज वर्ल्ड फूड प्राइज। अब एक और बात याद रखना, यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस का इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, आपने यूएनईपी नाम सुना होगा, इसने यूएनईपी ने एम एस स्वामीनाथन को क्या कह के बुलाया था, तो इनको बोला जाता था फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक इकोलॉजी। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसे बोला गया, तो वो भी कौन है, एम एस स्वामीनाथन है। याद रखोगे क्या इतनी सारी चीजें, इनमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी टपक सकता है, याद रख लेना, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए खैर, और कोई इंपॉर्टेंट नाम हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या? आशिमा चटर्जी को देखो, आशिमा चटर्जी को बोला जाता है, ये कौन थी, फर्स्ट वुमन टू रिसीव पीएचडी, या फिर इसको डॉक्टरल डिग्री भी बोल सकते हो, डॉक्टरल डिग्री फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, फ्रॉम एनी
इंडियन यूनिवर्सिटी, क्या बोल रहा हूँ कि भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट डिग्री लेने वाली ये पहली महिला थी। याद रखना, इससे पहले फॉरेन की यूनिवर्सिटी से ली होगी यहाँ पे, लेकिन अगर मैं इंडियन यूनिवर्सिटी की बात करूँ कि इंडियन यूनिवर्सिटी से कौन सी ऐसी प्रथम महिला थी जिन्होंने डॉक्टरल डिग्री ली, तो वो थी आशिमा चटर्जी। ये केमिस्ट थी। देखो यार, सारे के सारे नाम इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट इन्होंने डाले हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। और देखो खैर और कुछ इतना खास नहीं है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। लो यार, अब फिर से इसमें आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो अब आपको यार यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के कौन कौन से स्टेट्स हैं और वो कौन कौन से कंट्री के साथ बाउंड्री उनकी लगती है, कितने टोटल स्टेट हैं, उनके नंबर वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। तो एक बार फटाफट से देखते हैं, ठीक है। सीधा मैप पे ही लेके चलता हूँ, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, एक बार में कहानी खत्म करते हैं, ठीक है, बॉर्डर वाली। चलो, तो देखो भाई, ये है हमारा इंडिया, है ना। अब इसमें हम बात करेंगे एक एक करके, कई सारी चीज़ें बताऊंगा, आप अपना नोट डाउन करते जाना जो भी है। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया का जो बॉर्डर है वो दो तरीके का है। पहले तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्या है, ये आपका लैंड बॉर्डर है, ठीक है, इंटरनेशनल जो भी है आपकी बाउंड्री, उसके साथ ये लैंड वाला बॉर्डर है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका मैरीटाइम बॉर्डर भी है, ठीक है। दो टाइप के बॉर्डर बनाता है इंडिया। एक है मैरीटाइम, जो कि आपका सी से होके बनता है। दूसरा आपका क्या है, लैंड वाली जो बाउंड्री है, लैंड बॉर्डर बनाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लैंड बॉर्डर जो है या फिर लैंड बाउंड्री इंडिया की कितने कंट्रीज के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है, तो वो आपका 7 कंट्रीज के साथ में टच करता है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं। देखो, ये है आपका क्या है, यहाँ पे बांग्लादेश चिपका हुआ है। ये देखोगे आप, यहाँ से अगर देखोगे ना, तो बांग्लादेश को हमारे कितने स्टेट ने पकड़ के रखा है, देखो ध्यान से। पहला तो आपका ये हो गया। और पता है आपको, कभी भी लाइफ में ना, आपको इंडिया का जो मैप है वो आपके माइंड में होना चाहिए। आपको ऐसे याद नहीं करना है, ये आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कि यार अगर ये बांग्लादेश है ना, तो इधर देखो, ये नीचे से तो ये अपना क्या है, वेस्ट बंगाल है। इसे यहाँ से वेस्ट बंगाल ने पकड़ के रखा है, ठीक है। ये देखोगे यहाँ से, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या चला आ रहा है, वेस्ट बंगाल चला आ रहा है। फिर यहाँ पे आप देखोगे, ये असम ने पकड़ के रखा है। ये क्या है, बांग्लादेश की बाउंड्री है ना। यहाँ से कौन सा लग रहा है, ये असम है ये आपका, ठीक है। देन आप इसके नीचे आओगे, ये मेघालय है। कितने हो गए, 3 स्टेट हो गए। इसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या है, ये आपका त्रिपुरा है। ये आप देख पा रहे हो ना, ये जो है आपका, ये त्रिपुरा हो गया। फिर यहाँ पे नीचे से आता है थोड़ा सा आपका मिजोरम। तो ये जो है आपके टोटल 5 स्टेट ने किसको पकड़ के रखा है, देखोगे आप ध्यान से, तो ये पूरा जो बांग्लादेश है ना, इसको हमारे 5 स्टेट ने पकड़ के रखा है। कहाँ से शुरू होता है, वेस्ट बंगाल हो गया। फिर इसके बाद आप देखो, अब ये जो सिक्किम है ना, वो तो वेस्ट बंगाल के ऊपर है, इसलिए ये नीचे टच ही नहीं कर पा रहा। सिक्किम किस किस को टच कर रहा है, सिक्किम भूटान को टच करने लग रहा है, और आपका ये नेपाल को टच कर रहा है ना। फिर ऊपर ये चाइना तो है सही, लेकिन यहाँ पे आपका ये सिक्किम जो है अपेक्षाकृत कम एरिया आपका कवर कम एरिया, जो कम बाउंड्री इसकी लगती है चाइना के साथ, ठीक है। तो ये इधर आपके 5 हो गए, कौन से, वेस्ट बंगाल। अब देखो, एक बार ध्यान से देखोगे ना, आप लोग ना पता नहीं क्या क्या ट्रिक बनाते हो, ये वो फलाना ढिमाका, बट जो मैप होता है ना, मैप इज नथिंग अबाउट कि आप उसे रटो या फिर ट्रिक बनाओ, ये करो वो करो। आपके माइंड में होना ही चाहिए कि यार यहाँ से वेस्ट बंगाल है, ऊपर चले जाओगे असम मिलेगा, फिर मेघालय है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। इन 5 ने पकड़ के रखा है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश के साथ कौन से 5 स्टेट की बाउंड्री लगती है, बांग्लादेश से हम ऊपर चले, क्या मिला हमें यहाँ पे, असम मिल गया इस तरफ, फिर उसके नीचे मेघालय मिला, उसके नीचे हमें त्रिपुरा मिला, और फिर हमको यहाँ मिजोरम मिल गया, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात। एक तो आपका यहाँ पे लैंड बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, एक हो गया आपका बांग्लादेश, ठीक है। और एक चीज़ और लिख लो कि हमारी बांग्लादेश के साथ में कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक है। तो 1576 किलोमीटर की जो बाउंड्री है हमारी, वो बांग्लादेश के साथ टच होती है पूरी मिला के, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री। अब दूसरे नंबर पे बढ़ते हैं यहाँ पे चाइना की तरफ। चाइना के साथ हमारी सबसे ज़्यादा बाउंड्री है, अगर आप देखोगे तो चाइना के साथ देखो कितने आपके स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये देखो ऊपर, देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं, पूरा आपको दिख रहा है चाइना, चाइना है ड्रैगन, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ये आपका लद्दाख है। अब लेकिन लद्दाख जो है ना, वो स्टेट नहीं है। अब कई लोग क्या करते हैं ना, मैंने देखा है कि बच्चे सोचते हैं कि चाइना के साथ में तो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर अभी भी रट के चल रहे हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, अब जो बाउंड्री लगती है वो लद्दाख की लगती है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए ना कि चाइना के साथ, क्वेश्चन ना अभी ये CGL 2020 में क्वेश्चन आया था लद्दाख
को लेकर के, ठीक है। तो याद रखना अब जो चाइना के साथ बॉर्डर है वो लद्दाख का है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कितने स्टेट चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 4 स्टेट करते हैं और फिर आपका एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लद्दाख है, बाकी 4 स्टेट देखो। अब नीचे आप आए तो नीचे आपको ये क्या मिला? हिमाचल प्रदेश मिला ना। फिर हिमाचल प्रदेश के नीचे आप जैसे ही आए तो आपको क्या मिला? ये उत्तराखंड मिल गया। तो हमारे एक यूनियन टेरिटरी हो गई, फिर हमारे 2 स्टेट तो ये हो गए, ठीक है। अब आगे चले तो हमें यहाँ पे ये नेपाल यहाँ पे ऐसा रखा मिल गया, तो हमने कहा ठीक है, नेपाल के नीचे तो उत्तर प्रदेश और ये जो आपका बिहार है ये सब दब गए। आगे बढ़े, फिर हमें यहाँ पे मिला सिक्किम। सिक्किम मैंने क्या बताया था? चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो हमें 3rd स्टेट ये मिल गया। फिर आगे बढ़े तो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे रखा हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश मिल गया। यानी कि हमारे जो टोटल कितने स्टेट हो गए? अच्छा, आप कहोगे भूटान, तो भूटान के साथ देखो यहाँ पे क्या है, ये इतना भूटान है, यानी कि ये जो वेस्ट बंगाल का पोर्शन आ रहा है ना, वो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, चाइना के साथ नहीं कर रहा। सिक्किम अकेला चाइना के सामने है। फिर इधर से आगे बढ़ोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश आपका चाइना के सामने मिल रहा है। तो याद रहेगा कि इतनी सी बात, पहले क्या है? लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड है, फिर क्योंकि नेपाल और भूटान पड़ते हैं, नेपाल भूटान के बीच में है आपका सिक्किम, तो सिक्किम हो गया यहाँ पे। देन सिक्किम से हम आगे बढ़े तो हमें मिल गया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। टोटल हमारे 4 स्टेट हो गए, एक यूनियन टेरिटरी होगी जो कि चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करती है। अगर मैं चाइना के बॉर्डर की बात करूं, टोटल कितना है? तो 3488 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। और ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कि हम किसी कंट्री के साथ शेयर करते हैं, ठीक। याद रखोगे इतनी सी बात, चाइना का खेल खत्म। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेपाल को उठा लेते हैं, ठीक है ना। नेपाल देखो, नेपाल के साथ कौन कौन सी बाउंड्री शेयर होती है? सबसे पहले आपको ये क्या दिख रहा है? उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड पहले शेयर कर रहा है। कलर को चेंज कर लेता हूँ, है ना। देखो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने अपनी बाउंड्री शेयर कर ली नेपाल से। दूसरा स्टेट कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। देखो उत्तराखंड की अगर आप नीचे आओगे क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश मिलेगा। उत्तर प्रदेश के नीचे आओगे क्या मिलेगा भाई? बिहार मिलेगा, है ना। तो कितने स्टेट हो गए? ये 3 स्टेट तो ये हो गए। क्लियर है। अब यहाँ मैंने आपको बताया है कि सिक्किम जो है आपका एक तो नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है, एक चाइना से, एक भूटान से। तो एक सिक्किम यहाँ मुझे रखा मिल गया, यानी कि 4 स्टेट हो गए। अब 5वां स्टेट कोई बनेगा क्या? बोलो, यहाँ पे कोई दिख रहा है क्या मुझे? हाँ, ये वेस्ट बंगाल मुझे दिख रहा है ना। यहाँ से पूरा ये जो अपना वेस्ट बंगाल है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चला आया है ना। तो वेस्ट बंगाल ने भी यहाँ पे किसको टच कर लिया? नेपाल को टच कर लिया। टोटल कितने स्टेट नेपाल से बाउंड्री शेयर कर गए? 5 स्टेट कर गए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मुझे लग रहा है डेफिनेटली पूछेंगे अगर बाउंड्री से आता है कहीं ना कहीं। कितने स्टेट चाइना से शेयर करते हैं? 4 ही करते हैं, ठीक है। बाकी सब ये 5-5 दिख रहे हैं आपको, राइट। तो 5 स्टेट हो गए। अगर मैं आपसे पूरे किलोमीटर्स में बात करूं तो आपका ये जो नेपाल है, इसका बॉर्डर पड़ता है 1770 किलोमीटर का। क्लियर है। ये एक बार लिख लो, नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब ये भूटान रखा है छोटा सा, भूटान को उठा लेते हैं ना। तो भूटान देखो, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिक्किम है ना। सिक्किम हो गया अपना नंबर 1 पे। इसके बाद में सिक्किम के नीचे हमें मिला वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भूटान से टच कर रहा है, तो हमारा दूसरा स्टेट हो गया। फिर असम पे बढ़े तो हमारा तीसरा स्टेट असम हो गया। अब कोई मुझे चौथा स्टेट भी दिख रहा है क्या? बोलो बोलो फटाफट से। तो हाँ भाई, अरुणाचल प्रदेश मुझे दिख रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश ने भी बाउंड्री किसके साथ शेयर करी हुई है? भूटान के साथ। भूटान के साथ कितने स्टेट ने बाउंड्री शेयर करी? 4 स्टेट ने करी। और जो भूटान का एरिया है वो आपका 700 किलोमीटर के लमसम है। वैसे कहीं कहीं आपको ये 699 भी मिलेगा। तो देखो यार, 1 किलोमीटर का है, देख लेना। जैसा भी ऑप्शन आ जाए इसके आसपास का, उसे टिक करके आ जाना, ठीक। अच्छा, भूटान से रिलेटेड एक करंट अफेयर है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी एनटीपीसी के पेपर में सर्वाधिक है। इसके अलावा सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन टपक सकता है। यहाँ पे भूटान का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का अवार्ड होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इसका नाम है गादग, ऐसा कुछ करके नाम है। गादग पेलगी खोरलो, ठीक है। पेलगी खोरलो अवार्ड है। इन्होंने इस बार का किसको दिया है? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया है, ये आप याद रखिएगा। और जब भूटान का नेशनल डे होता है ना, नेशनल कंट्री डे होता है इनका, जब उस डे पे इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया हुआ है, ठीक। तो याद रख लेना। खैर, अगली वाली कंट्री पे आते हैं। अच्छा, अब आपको ये अफगानिस्तान यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे कम हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो हम अफगानिस्तान के साथ ही शेयर करते हैं। अराउंड 100 किलोमीटर की है ये। अगर आप पूरे एक्यूरेट डेटा पे जाओ तो 106 की होती है। कहीं कहीं 105 लिखा हुआ है, बट स्टिल 106 इज द राइट करेक्ट वैल्यू। तो अफगानिस्तान के साथ अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये जो है, ये छुटकू सा पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख के पास,
तो ये पोर्शन अफगानिस्तान से मिलता है। ठीक है, ये कितनी कंट्रीज हो गई देखो यहाँ पे, आपका भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया और आपका नेपाल हो गया। तो ये सब कंट्री मिला के आपकी हो जाती हैं। अफगानिस्तान को भी इसमें डाल लो तो टोटल 5 कंट्री होगी। सिक्स्थ वाली कंट्री पे आते हैं जो कि है आपका म्यांमार। म्यांमार को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं वो उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहली वाला जो आपको स्टेट यहाँ पे दिखेगा म्यांमार के साथ, ये आपको दिखेगा यहाँ से ऊपर से चले आओ तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखना, ऊपर से आए तो अरुणाचल प्रदेश मिला हमें। उसके नीचे जब हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो हमें यहाँ दिखता है ये नागालैंड। ठीक है, तो ये नागालैंड हो गया दूसरा। इसके बाद तीसरा ये मणिपुर आपको दिख रहा है, उसके नीचे आपको ये दिख रहा है मिजोरम। तो ये जो आपके टोटल 4 स्टेट हैं, ये बाउंड्री शेयर करते हैं अपना म्यांमार के साथ। और इसके साथ जो हमारा किलोमीटर्स में अगर हम बात करें बॉर्डर है, वो 1643 किलोमीटर्स का है। ये आप एक बार देख सकते हो। बाकी का जो मैंने बताया कितने स्टेट हैं वो सब नोट डाउन भी करते जाना, ठीक है। और जितना हो सके उतना मैप को अपने माइंड में छाप लेना। कितनी कंट्रीज हो गई? 6 हो गई। कोई छूट गया है क्या? चलो देखो भाई, कोई छूट गया है तो उसको भी निपटाते हैं। तो ये है हमारा पाकिस्तान। अच्छा वैसे हमारा ही है, इसमें कुछ डाउट है नहीं वैसे। नाउ पाकिस्तान को देखोगे यहाँ से, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा गुजरात। कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ बिकॉज ग्रीन कलर वहाँ पे ही है। तो देखो ये है आपका पहला गुजरात आ जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आपको राजस्थान दिखेगा। इसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो पंजाब का बॉर्डर मिलेगा हमको तीसरे नंबर पे, राइट। और ये आपका फिर जम्मू कश्मीर का जो पोर्शन है वो भी पाकिस्तान के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। ये देखोगे यहाँ पे इस्लामाबाद वगैरह है, तो ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यार ये एक सेकंड, ये मैंने आपको क्या करा दिया? बांग्लादेश की मैंने आपको बाउंड्री कितनी लिखवाई है? क्या कराया था मैंने? 34 अरे यार देखो, इसको एक बार करेक्ट करो। ये क्या बोल दिया मैंने? चाइना का 3488 है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ जो हमारी बाउंड्री शेयर होती है ना, वो होती है 4096 किलोमीटर की। ठीक है, इसको याद रखना। क्या गड़बड़ हो गई है ये? वेट अ सेकेंड ना। बांग्लादेश के साथ मैंने आपको 1578 लिखा दिया। नहीं यार, बांग्लादेश के साथ अगर आप ये पूरी बाउंड्री देखोगे ना, पूरी बाउंड्री ये है आपकी 4096। अभी मैं जब आपको सडन ये बता रहा था ना, तब मुझे याद आया बिकॉज पाकिस्तान के साथ जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया, ये है टोटल आपकी 3323 किलोमीटर की। ठीक है, 3323। पहले पे आता है बांग्लादेश, दूसरे पे आता है चाइना, तीसरे पे आता है हमारा पाकिस्तान। ठीक है, ये 3 नंबर हैं ऐसे, ये पूछे भी जाते हैं एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब देखो ये तो अपना हो गया लैंड बॉर्डर। अब बाकी का ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पोर्शन है यहाँ से आप देखोगे, ये पूरा का पूरा समंदर के साथ मिला हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये पूरा कोस्टल लाइन है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि हमारी कोस्टल लाइन जो है, कोस्ट लाइन वो कितने किलोमीटर्स की है, तो 7516.6 किलोमीटर की जो है आपकी कोस्टल लाइन है। ठीक, याद रखोगे इतनी सी बात। और ऊपर से अगर आप देखोगे, देखो अब देखो इसको एक बार आप सम अप करोगे तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ से बोला इंडिया को हमने देख लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोस्टल लाइन है वो पूरी कितनी हो गई? 7516.6 किलोमीटर की। अब यहाँ से देखोगे पाकिस्तान हो गया 3323 किलोमीटर का। फिर हम आगे बढ़े, अफगानिस्तान मिला 106 किलोमीटर का। फिर हमें यहाँ पे दिखा चाइना, चाइना मिला हमें यहाँ पे 3488 किलोमीटर का। फिर बीच में यहाँ नेपाल भी है बैठा हुआ है, तो नेपाल कितने किलोमीटर है इंडिया नेपाल का? ये है 1770 किलोमीटर के लमसम। देन इसके बाद अगर आप आओगे भूटान की तरफ, भूटान के साथ हमारा कितना है? 699 किलोमीटर्स का है, राइट। इसके बाद आप आगे आओगे तो हमें यहाँ म्यांमार दिखा, म्यांमार के साथ हमारा है 1643 किलोमीटर का एरिया। ठीक है, तो ये पूरी हो गई हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री। और फिर बाकी की है कोस्टल बाउंड्री। तो अब आप अगर देखोगे तो हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो टोटल 7 कंट्रीज से मिल रही है। सारी की सारी मैंने आपको डिटेल्स बता दी, कितने स्टेट, क्या यूनियन टेरिटरी का आपका एरिया है। अब बाकी का जो आप यहाँ पे अगर देखोगे, ये आपका मैरीटाइम इसे बोलते हैं। जैसे ये अब देखो, ये हमारा पड़ोसी तो है, ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के बीच में क्या है? ये पानी की एक बाउंड्री सी बनी हुई है, राइट। तो इसको बोलते हैं मैरीटाइम बाउंड्री। तो मैरीटाइम बाउंड्री हमारे साथ, हमारी कौन सी 2 कंट्रीज के साथ में? एक तो श्रीलंका है और आपका मालदीव्स और इंडोनेशिया है। वो इस मैप में दिखेगा नहीं क्योंकि देखो यहाँ कहीं आपका पड़ेगा मालदीव्स, है ना, और यहाँ कहीं पड़ना चाहिए क्या? मैंने आपसे बोला यहाँ मालदीव्स है, तो आपका इंडोनेशिया पड़ेगा।
यहाँ से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, यहाँ कहीं आपका इंडोनेशिया पड़ेगा, ठीक। तो ये याद रख लेना, बाकी अपने दो ये और हैं। बट अगर पड़ोसी सबसे पास में देखें मैरीटाइम वाला तो श्रीलंका है। क्लियर हो गया पूरा का पूरा मैप इंडिया का, इंटरनेशनल बाउंड्री इतनी इतनी है। अच्छा, अगर मैंने आपको ये तो बता दिया जो हमारा कोस्टल लाइन है वो इतनी है, बाकी अगर आपसे कभी कोई ये पूछ ले कि आपका इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारा लैंड वाला है, लैंड बाउंड्री हमारी कितने किलोमीटर की टोटल है, वो बता पाओगे क्या? अब इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, आपको ही कमेंट करके ये बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब मैं आपको कुछ लाइंस लिखा देता हूँ यार, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यहीं के यहीं लिखा देता हूँ, ख़त्म करता हूँ। LOC है आपका, LAC है, इन दोनों को समझो पहले। एलो अरे यार ये चलना क्यों बंद हो गया, देखो LOC क्या है आपका, लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक्चुअली अगर आप मैप देखोगे तो थोड़ा सा इस तरीके का मैप नहीं है, लेकिन मैं ऐसा ही मैप दिखाऊंगा और ऐसा ही मैप देखना है, ठीक है। वैसे एक्चुअली में अगर आप देखोगे मैप तो इस तरीके का बनता है, यहाँ पे LOC वगैरह है, बट ठीक है चलो। अब ये जो है आपका LOC है आपका इंडिया पाकिस्तान के बीच में। देन LAC इज़ व्हाट, इट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। अच्छा, LOC कब बना था? ये 1972 में बना था। LAC हो गया आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। थर्ड नंबर पे आते हैं तो आपकी आ जाती है ड्यूरंड लाइन, ठीक है। ड्यूरंड लाइन याद रखना, LAC चाइना के साथ में है अपना, ठीक है। अब ड्यूरंड लाइन को देखें तो ड्यूरंड लाइन है इंडिया और पाकिस्तान, किसको सेपरेट करती है? इंडिया एंड सॉरी पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान। एक्चुअली में यार अभी जो टाइम हो रहा है ना 2 AM हो रहा है, तो नींद से आ रही है अब मुझे। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? ड्यूरंड लाइन है। और ये बनाई गई थी आपकी ईयर 1896 में। एक ब्रिटिश जो वो बोलते हैं ना कार्टोलॉजिस्ट होते हैं, कौन होते हैं वो था, उनका नाम था मॉर्टिमर ड्यूरंड, ठीक है। उन्होंने बनाई तो अपना नाम रख दिया वहीं पे, और हम उसे ड्यूरंड लाइन के नाम से जानने लग गए, ठीक। इसके बाद आती है आपकी रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ। अब जो रेडक्लिफ लाइन है ये किसके किसके बीच में है? ये है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इसे एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था साइरल रेडक्लिफ, इन्होंने बनाई थी कौन से साल में? तो जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ अगस्त 1947 में इन्होंने लाइन खींच दी बीच में, ठीक। और इसकी बहुत कोशिश थी कि ये काफ़ी सारा पोर्शन जो है पाकिस्तान को दे दें हमारा, लेकिन फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है अपना एरिया अपने पास रखा। तो आगे आते हैं यार, देखो फटाफट से मैकमोहन लाइन, ठीक है। मैकमोहन लाइन, ये लाइन जो है इंडिया और चाइना के बीच में है, इंडिया एंड चाइना के बीच में, ठीक। चाइना को ऐसे लिख देता हूँ। अब ये लाइन कब बनाई गई थी यार? तो याद रखना ये आपकी 1914 में बनी थी, और इसे बनाई थी हेनरी मैकमोहन ने, इसलिए इस लाइन का नाम जो है मैकमोहन लाइन पड़ गया। तो कोई दिक्कत वाली कोई इसमें बात नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो अब आई होप इससे ज़्यादा तो यार अब क्वेश्चन क्या ही याद रखोगे। और बाकी चलो ये भी बता देता हूँ, टोटल जो मैंने आपसे बॉर्डर पूछा था उसकी वैल्यू है 15106.7 किलोमीटर, ठीक है। ये है हमारा लैंड बाउंड्री। और अगर अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि हमारा जो कोस्टल बाउंड्री है वो कितनी है, तो कमेंट करके बताओ फटाफट से। एक क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था कि इंडिया के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं? तो 92 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जिलों की बात हो रही है तो कितने जिले हैं भाई? 92 जिले हैं, ठीक। इस चीज़ को याद रख लेना। बाकी तो आपका अब इंटरनेशनल बाउंड्री से इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो अब क्या ही पूछेगा, ठीक। अब चलो यार, अब जो क्वेश्चन था उस पर चलते हैं एक बार, और उस क्वेश्चन का अब अगर किसी ने गलत आंसर किया वहीं के वहीं आगे उल्टा लटकाऊंगा। तो देखो भाई, यहाँ पे अपना बांग्लादेश के साथ कौन बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय। असम, त्रिपुरा, मेघालय ने तो पकड़ के रखा था बांग्लादेश को। किसने नहीं पकड़ा था? नागालैंड ने नहीं पकड़ा था। नागालैंड ने किसको पकड़ा भाई? म्यांमार को पकड़ा था। अरे बोलो हाँ, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। आगे बात समझ में? अरे ये चीज़ें क्लियर हैं तो फटाफट से बोलो हाँ। और अब इस सेशन को फिलहाल एंड करता हूँ, बाकी की चीज़ें अगली वाली क्लास में करेंगे। आई होप आपको कुछ ना कुछ ज्ञान तो यहाँ से मिला ही होगा। और आज की आज पूरी की पूरी चीज़ों को निपटा लेना, ठीक है। और जिनका ICAR के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो एक बार कमेंट करके ही बता देना, तो मुझे मैथ वगैरह की जो भी क्लासेस हैं वो देखनी पड़ेंगी, मैथ इंग्लिश की। और क्या चीज़ है भाई, देखो यार, पढ़ो अच्छे से और अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो। ये सपना जो है गवर्नमेंट जॉब लेने का या कोई अच्छा ऑफिसर बनने का आपका सपना है, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके हिस्से की मेहनत कोई करके आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा देगा। आगे बात समझ में? जितना जल्दी हार्श रियलिटी आप लोग अपने आप में एक्सेप्ट करना सीखोगे ना, उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे, नहीं तो यहीं घिसते रहोगे। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि सेम बच्चा बार बार आके घिसता रहे। एक बार में सिलेक्शन लो, निकलो, आई डोंट केयर। समझ रहे हो बात की गहराई को? तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे
तभी जाके आगे अपना गोल जो है अचीव कर पाओगे। मेहनत करनी पड़ती है, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। ठीक, एंड करता हूँ सेशन को। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो बैठ के ये मत सोचने लगना मेहनत ना करूँ कुछ और कर लूँ। ये कहने के की बातें होती हैं कि बिना मेहनत के मिल जाती हैं चीज़ें। ठीक है, चलो एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।